मेरठ में रोहटा क्षेत्र के एक गांव में छात्र हत्याकांड के बाद उपजे तनाव के बीच शुक्रवार को नगीना सांसद एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सिवाया टोल प्लाजा के कंट्रोल रूम में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने मृतका की मां और बहन से बातचीत कर घटना की जानकारी ली तथा न्याय की लड़ाई में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन मीडिया की गूंज पश्चिम उत्तर प्रदेश तक नहीं है। मैं भी लखनऊ गया तो रायबरेली जाना पड़ा, मैं सहारनपुर हरिद्वार गया तो मुझे टिहरी जाना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दमन हो रहा है। हमारे लोग इस दमन को भूलेंगे नहीं, आने वाले समय में सबक सिखाएंगे। मेरी बात मैं चंद्रशेखर आजाद आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने एक एक आदमी को बताऊंगा कि किस तरह का न्याय लिस्ट बना के पिछले 5 सालों में सरकार में और उससे पिछले 5 सालों में हाथरस से लेके कपसाड़ की बेटी तक। और मीडिया के बंधु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारी बेटी का चरित्र हनन करके कपसाड़ में भी खबरें चलाई थी कि उसका प्रेम प्रसंग था। घटनाएं तो बहुत होती है, लेकिन प्रेम प्रसंग जब दलित की बेटी होती है या तो पिछड़े समाज की होती है तभी दिखता है। अनुष्का पाल 45 दिन तक पड़ी नहीं उसमें नाले में। यही न्याय है, ये हमारे हिस्से में आए देश में। ठीक है, हमारी बेटी गायब होती है, सुबह को ढूंढेंगे। पहले कुत्ता बिल्ली गायब हो जाता तो रात को मिल जाता था। हमें और ताकत बनानी पड़ेगी और हमें और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और सुरक्षित नहीं है सरकार में कोई नारे कुछ भी लगा दो। देखो, ठीक है, परिवार ने सिर्फ एक ही मांग रखी कि आप आए हो, हम आपका इंतजार देख रहे थे, हम आपसे उम्मीद करते कि आप हमें न्याय दिलाओगे। हम डर के साए में हैं, हमारे बच्चों को डराया जा रहा है, हमारी बच्चा सुरक्षित नहीं है। 1.5 साल पहले भी इस तरह से मेरी बेटी को उठा के लेके गए थे। पुलिस तो कहती है कि फैसला हो गया था, जबकि हमें डरा धमका के फैसला करवाया गया था और हमसे वादा किया गया था आज के बाद आपकी बच्ची की तरफ आंख उठा के। मेरे पर नोट है उस बच्ची का जो उसने 11 तारीख को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है, उसने कहा मेरी जान खतरा है। यानी कि वो 11 तारीख को भी उसको उम्मीद थी कि उसके साथ अन्याय हो सकता है, वो मर सकती है। 11 तारीख को किया, 15 तारीख को उसको उठाया। जिस आदमी से वो खतरा महसूस कर रही है उसके साथ स्वीकृति चली जाएगी, बताइए आप मुझे। तो इसका मतलब, क्योंकि फिर मैं कहूंगा दलित की बच्ची है साहब। आपकी आज एसएसपी से बात इस मामले को लेकर? अभी आज तो नहीं हुई, कल भी हुई, परसों भी हुई, जिस दिन लाठीचार्ज किया उस दिन भी हुई। अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे ही कहेंगे। उनको भी अपनी जो है द्वारा जो व्यवहार किया गया उसके ऊपर खेद होना चाहिए और इस मामले में कठोर कार्रवाई हो इसकी उम्मीद करते हैं। मगर मैं आपसे कह रहा हूँ, मामला तब खत्म नहीं हुआ है। मामला लखनऊ भी जाएगा और दिल्ली भी जाएगा, जंतर मंतर पे जहां भी जा सकता है जाएगा, लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे। ये बात मैं आपको जो लोग जेल भेजे गए हैं उनका क्या? जो लोग जेल भेजे गए हैं, मैंने अधिकारियों को कहा है कि बिना शर्त के उनको रिहा किया जाए, क्योंकि आपने जो 7 CLA एक्ट सबको लगाया, किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। आपने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उनको जेल भेज दिया। उन सारे बच्चों को, वो सारे बच्चे हमारे समाज के हैं, राजनीति भले अलग अलग पार्टी में करते हैं, उनको रिहा करना चाहिए बिना शर्त के। एसएसपी ने कहा है कि हमारा विरोध करने वाले को अपील है 2 पेड़ लगाए, जो सपोर्ट करें वो 1 पेड़ लगाए। और हमसे कोई सवाल है तो हमारे पास आए, सारे साथी हैं। हम 1000 पेड़ लगाएंगे और 1 पेड़ प्रधानमंत्री जी भी माँ के नाम लगा रहे हैं। लेकिन इन पेड़ों की छांव में कौन बैठेगा ये जनता तय करेगी। मेरी बात है। अगर शांत हो जाओगे तो बात करना है। बात करें भाई। सम्मानित मीडिया के बंधु, अभी मेरी पीड़ित परिवार से बात हुई और पीड़ित परिवार को मैंने सुना। पीड़ित परिवार की एक ही डिमांड है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। उसके अलावा कोई दूसरी डिमांड पीड़ित परिवार की नहीं। परिवार से बात करने के बाद ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उस कार्रवाई के दौरान जो रवैया पुलिस का रहा, जो जिसमें इस तरह के अपराध में संवेदना होनी चाहिए थी, वो संवेदनहीन दिखाई पड़ता है। इससे
और कई जो है इस तरह की इन्वेस्टिगेशन जिनसे ये स्पष्ट हुआ है कि परिवार के मन में कई शंकाएं हैं और पुलिस उन शंकाओं को दूर नहीं कर पाई। परिवारजनों के साथ उस दिन जो है जिस तरह की मारपीट हुई ये भी आपने और मैंने देखा, वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा कि किस तरह की हिंसा का प्रयोग जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को संभालने की उन्हीं अधिकारियों द्वारा किया गया। परिवार की महिलाओं को, पीड़िता की मां को भी चोट लगी है, की बहन को चोट लगी है और वो भय के साए में। हमने अधिकारियों से भी बात की है। अभी मूल बात होने के लिए हमारा एक जो है प्रतिनिधिमंडल जिले के अधिकारियों से मिलने के लिए जा रहा है। मैं स्वयं जिम्मेदारियों को समझते वहां नहीं जा रहा हूं, मैं यही कार्यकर्ताओं के बीच में। और हम लोगों ने तय किया कि जो डिमांड्स हम लोगों ने रखी है उनको पूरा करने के लिए हम लोग 7 दिन का समय प्रशासन को, पुलिस को देंगे। अगर उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग एक बड़ा आंदोलन यहाँ नहीं करेंगे, इस बार लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी में मुख्यमंत्री आवास के घेराव का करेंगे। आपने भी देखा होगा, मेरे भी इतने जिनके जीवन में संघर्ष में मैंने कभी इस तरह के अधिकारियों का रवैया नहीं देखा। मैं चिंता में हूं, अगर छोटी सी बात से या किसी के द्वारा कोई कमेंट पास करने से अगर अधिकारी इस तरह का गुस्सा रवैया इख्तियार करेंगे, मारपीट करेंगे, जो कस्टडी में उनके साथ मारपीट करेंगे, तो ऐसे समय में ये कैसे माना जाए कि अगर और क्रोध आ जाए तो गोली नहीं चला सकते अधिकारी, गोली चलाने के आदेश नहीं दे सकते। ये चिंता है हमारे मन में। और उसके बाद अधिकारियों द्वारा खेद न प्रकट करना, उल्टा जो है जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन्हीं को जेल भेज देना, उन पर इस तरह की धाराएं लगा देना, ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं किसी चीज को छिपाया जा रहा है। तो इसलिए आज हमें यहाँ रोक दिया गया था। हमने पीड़ितों को सुना, पुलिस को भी सुना, अधिकारियों को भी सुना। मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि अभी जिले का माहौल अच्छा नहीं है। जिले के माहौल को जातीय तनाव कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम किसी भी तरह का जातीय तनाव अपने मेरठ की क्रांति धरा कोतवाल धन सिंह गुर्जर, माता दिन वाल्मीकि जी की और ये जो क्रांतिकारी की धरा है, इस पर नहीं होने देंगे। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को शांति बनाने की अपील करेंगे और निष्पक्ष कार्रवाई हो, इसके लिए पुलिस के अधिकारियों ने हमें भरोसा दिलाया। अभी हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। का बयान आया है इसी बात को लेकर, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ दलों को लेकर कहा कि भाई आप सड़कों पर ना उतरे, ये कानून की प्रक्रिया होती है, कानून कोर्ट से निपटाया जा सकता है। क्या कहना चाहते हैं इसमें आप? देखिए, मैंने भी उनका बयान सुना है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, उन्होंने कहा है कि भाई कुछ पार्टियों के नेता जाते हैं, मैं इस पे जाना नहीं चाहता। वो एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है और वो आजाद समाज पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से उनको हो सकता है कोई उनके मन में कोई शिकायत हो, लेकिन ये सच है कि जहां सरकार तानाशाही कर रही है, मैं अकेला नहीं हूं, सारी पार्टियों के लोग समय समय पे किसी न किसी मुद्दे को लेकर सड़कों पे आते हैं। और किसान आंदोलन 13 महीने चला, महिला प्रोटेस्टर्स ने आंदोलन किया, तमाम कर्मचारी अधिकारी आंदोलन कर रहे हैं। आप ही बताओ, आंदोलन करने का अधिकार ना उनको या मुझे, सबको संविधान ने दिया ना, तो हम अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करी। अगर पुलिस कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, पीड़ित परिवार, तो उसको लाठी बजा देनी चाहिए। तो उनकी सलाह ठीक है, जो सलाह उनकी अच्छी होगी उसको हम लोग मानेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि निचली अदालत से न्याय न मिले तो सर्वोच्च न्यायालय चले जाओ, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के पैसे हमारे लोगों पे हैं। और वो ये कह रही सड़कों पे आंदोलन न करें, तो वो हम तानाशाही की छूट दे दें कि हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हत्याएं हो, उनको मारा जाए, उनके ऊपर तेजाब डाला जाए, उनको लटकाया जाए, उनकी जमीन छीनी जाए, तो हम लोग चुपचाप घर में बैठ जाएं। इन बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। बाकी वो हमारी सम्मान है, उनका सम्मान भाई जी। देखिए, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं और मैं भी एक संवैधानिक पद पे हूँ, तो अगर किसी से गलती हो गई तो ऐसा नहीं कि दोबारा उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती। मैं तो बड़ा सम्मान था मेरे मन में उनके लिए, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति हुई है तो ऐसा लगता है, मेरे मन में तो ये बात है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे उनके ऊपर दबाव बनाया गया हो कि जाके ये दलित समाज के लोग सड़क पर बैठ गए, उन्हें आंदोलन मांगने। ये सरकार हमारी सरकार है, इस सरकार में दलित समाज के लोग सड़क पर कैसे बैठ गए, उनकी हैसियत कैसे हुई,
इनको इतना पीट और पीट के भगा, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनसे करवाया गया है, लेकिन किया उनके द्वारा गया है, तो इनको इतनी जानकारी होनी चाहिए थी कि इस तरह की एक जिम्मेदार पद पे यूपीएससी द्वारा जो है आईपीएस व्यक्ति जो है जिले की पुलिस के सर्वोच्च पद, जिले के पुलिस के सर्वोच्च पद पे है, अगर वो इस तरह की स्थिति को करेंगे तो वहां के थानेदार सीओ तो खाली खींच लेंगे लोगों की। भाई वो तो अगर कप्तान का रवैया है तो पुलिस जिले की जो एसएचओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, सीओ तो खाली खींच लेंगे धरना प्रदर्शन करने वालों की। मेरा सवाल ये है, उन्होंने ही कहा कि 5 बार इस तरह के प्रदर्शन हुए, उन्होंने कितनों में जाकर थप्पड़बाजी की, कितने लोग कस्टडी में जाकर उन्होंने पीटे, और उन्होंने अपने जीवन में कितने लोगों को सार्वजनिक रूप से ऐसे पीटा? क्या उनको नहीं पता था ये कमजोर वर्ग के लोग, इनकी बच्ची के साथ अन्याय हुआ, इनके में शंका है, हम इस शंका को दूर करें। क्या जिलाधिकारी नहीं मिल सकते पीड़ितों से? क्या इतने दिन के समय कार्यकाल में आप देखो जितने आंदोलन हुए हैं, जिलाधिकारी घर ऑफिस में बैठ कर मना कर देते हैं कि मैं नहीं मिलूंगा? क्यों जिलाधिकारी या जनता के लिए नहीं बैठे? वो मना कर देते। किसान प्रोटेस्ट और भी प्रोटेस्ट हुए, वो 6-6 घंटे लोग बैठे रहे, मिलते नहीं, क्यों नहीं मिलते हैं? ऐसी क्या स्थिति है कि अधिकारी मिलना नहीं चाहता? जनता के अधिकारी नहीं है क्या? चंद्रशेखर जी, आपने एक आरोप लगाया कि कप्तान से करवाया गया, तो इतनी बात पता लगी तो कौन है आपको लगता है कि ये लोग पीछे होंगे? देखो, जिन लोगों को लगता है किसी भी प्रोटेस्ट से जाति के आधार पे सरकार की थूथू होगी, वही अधिकारी ये सब चीजें करवा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से इसकी जांच होनी चाहिए कि किस अधिकारी ने किस अधिकारी ने बहुत सख्ती से एसएसपी को कहा कि जाके मौके पे इस भीड़ को हटाओ। ये पुरानी सरकारें नहीं है, ये जो है ये भाजपा की सरकार है, और ये दलित समाज के लोग सड़क पे बैठ गए। इनको जो भाषा शैली देखो, आप मानसिक रूप से तैयार थे, गंदी सड़क गंदी कर दी सालों ने, और इनके बाप की सड़क नहीं है। ये सड़कें तो जनता के टैक्स के पैसे से बनी है, किसी के बाप के पैसे नहीं बनी है, ये जनता के पैसे से बनी है। और ये जनता, ये जो गरीब जनता इनके टैक्स से बनी है। इस तरह की भाषा शैली अवगत कराती है कि वो आदमी दबाव में था, उनको इससे करवाया गया, करा उन्होंने भी, वो भी बराबर के दोष, उनको खेत पर करना चाहिए। और मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, पत्रकार साथियों, 20 तारीख इससे पहले चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने गांव के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें सिखाया टोल प्लाजा पर रोक दिया। टोल पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी पहुंच गए, जिससे कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। सांसद ने परिवार से मिलने की अनुमति देने की मांग की और इस दौरान पुलिस व समर्थकों के बीच नोकझोंक भी हुई। बाद में प्रशासन की व्यवस्था के तहत सिवाया टोल प्लाजा के कंट्रोल रूम में चंद्रशेखर आजाद की पीड़ित परिवार से मुलाकात कराई गई। इस दौरान एसपी देहात अभिजीत कुमार भी मौजूद रहे। छात्रा हत्याकांड के बाद गांव में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। गांव के सभी प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। भारी लोगों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडिया के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कलेक्ट्रेट पर हुए प्रदर्शन और उसके बाद हुए बवाल के मामले में पुलिस कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज, पीड़ित परिवार के साथ कथित बदसलूकी और एक अधिवक्ता को थप्पड़ मारने के आरोपों को लेकर राजनीतिक दलों ने भी प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को भी गांव में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस ने प्रतिनिधिमंडल को रासना आश्रम चौराहे पर ही रोक दिया। प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न पदाधिकारी शामिल थे, जिन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी लेने की इच्छा जताई। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए गांव में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं तथा फिलहाल बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रहेगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।